एलियंस, ये शब्द सुनते ही लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अद्भुत शब्द है ये। किसी भी बोरिंग कन्वर्सेशन में एलियन शब्द को डाल दीजिए, वो अपने आप दिलचस्प बन जाएगी। हमारी धरती से हजारों करोड़ किलोमीटर दूर किसी दुनिया में रहने वाले जीव जो अपने स्पेसशिप में बैठकर कभी भी धरती पर आ सकते हैं। ये बातें सुनते ही हमारा ब्रेन क्यूरियोसिटी के समंदर में इमेजिनेशन की नाव लेकर निकल पड़ता है और रास्ते में उसे मिलते हैं कई सारे सवाल, अंदेशे और आशंकाएं। उनमें से एक सबसे बड़ा और रोमांचक सवाल ये है कि क्या हम एलियन से कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हम एलियन से कांटेक्ट कर सकते हैं? इसका जवाब जरा पेचीदा है, क्योंकि एलियन लाइफ से कांटेक्ट करना सिर्फ हमारी कोशिशों पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये खुद एलियन लाइफ पर भी डिपेंड करता है, या इस बात पर कि एलियन लाइफ एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अब एलियंस असल में है या नहीं, ये बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन एक पॉपुलर ओपिनियन ये है कि क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना विशाल है और इसमें असंख्य तारे और अनगिनत प्लैनेट्स हैं, तो इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि न सिर्फ एक प्लैनेट पर बल्कि मल्टीपल प्लैनेट पर मल्टीपल एलियन सिविलाइजेशंस हो सकती है। और रही बात कांटेक्ट की, तो हम अपनी तरफ से कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन ये हमसे ज्यादा उन सिविलाइजेशंस पर डिपेंड करता है कि वो हमारी कोशिशों का जवाब देते हैं या नहीं। लेकिन क्या हमने अब तक उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की है? आप शायद जानकर आश्चर्य करेंगे, लेकिन हमारी ओर से कोशिशों की शुरुआत काफी पहले ही हो चुकी है। 1960 में फ्रैंक ड्रेक नामक एक एस्ट्रोनॉमर ने इंटरस्टेलर रेडियो वेव्स की मदद से धरती से दूर मौजूद प्लैनेटरी सिस्टम्स पर लाइफ के साइंस को स्कैन किया, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। उसके बाद 1977 में धरती से प्रोब्स लॉन्च किए गए। इन प्रोब्स के साथ धरती की कुछ आवाजें, मानव शरीर के डायग्राम्स और हमारे सोलर सिस्टम की लोकेशन की जानकारियां स्पेस में भेज दी गई। ये प्रोब्स, जो कि 1977 में धरती से भेजे गए थे, 2012 में इंटरस्टेलर स्पेसेस में पहुंचे, लेकिन अभी तक हमें एलियंस के रिप्लाई के कोई साइंस नहीं मिले हैं। और तो और डोरिटोस नामक एक कंपनी ने 2008 में एलियंस के लिए एक वीडियो एडवर्टाइज भी बनाकर अंतरिक्ष में भेज दिया, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही और हमें एलियंस से कोई जवाब नहीं आया। तो आखिर समस्या क्या है? वो जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? क्या एलियंस को हम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या वो अपनी दुनिया के चुनावों में बिजी हैं? दोस्तों, समस्याएं कई सारी है। पहली समस्या है हमारे पास जानकारी की कमी। हमें एलियंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम नहीं जानते कि वो कैसे दिखते हैं, उनकी भाषा कैसी है, उनके पास अगर कोई टेक्नोलॉजी है तो वो कैसी है, और ना ही हमें उनकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता है। इसीलिए हम बस अपने हिसाब से एक मैसेज बनाकर इस विशाल अनंत अंतरिक्ष के हवाले कर देते हैं, इस उम्मीद में कि कोई एलियन आकर इस मैसेज को देखेगा और शायद जवाब भेज देगा। ये उसी तरह है कि आपने एक पर्चे पर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आई लव यू लिखा और उसे एक बॉटल में बंद करके समंदर में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि शायद ये आपकी गर्लफ्रेंड तक पहुंच जाएगा। परंतु हकीकत ये है कि एलियंस तक हमारा मैसेज और गर्लफ्रेंड तक आपका आई लव यू पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। दूसरी परेशानी है हमारा विशालकाय ब्रह्मांड। बताया जाता है कि सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही लगभग 400 बिलियन से ज्यादा स्टार्स और 100 बिलियन से ज्यादा प्लैनेट हो सकते हैं, और इन सब के बीच है करोड़ों करोड़ लाइट ईयर्स की दूरी। इस दूरी को पार करना अगर नामुमकिन ना भी माना जाए तो आसान तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन दूरियों को पार करने में लगता है बहुत सारा समय। एलियंस तक मैसेज भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए है क्योंकि जो मैसेज हम भेजते हैं उसे इतनी लंबी दूरियों को पार करके एलियंस तक पहुंचने में कई 100 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं। अर्थात हमारे द्वारा आज भेजा गया मैसेज अगर 100 लाइट ईयर्स की दूरी वाले किसी प्लैनेट के निवासियों को जब तक मिलेगा, हो सकता है तब तक धरती पर सदियां बीत चुकी हो, मैसेज भेजने वाली टीम की मौत हो चुकी हो और रिप्लाई शायद आने वाली जनरेशन को मिले। इसीलिए जो मैसेज भेजा जा रहा है उसे भी बहुत सोच समझ के भेजा जाना चाहिए।
जरूरी है कि जो भी मैसेज भेजा जाए वो अगर हजारों सालों तक स्पेस में भटकने के बाद भी एलियंस के हाथ लगे तो हमारी बातों को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके। और यही कारण है कि 1977 में लॉन्च किए गए प्रोब्स में हाय या हेलो जैसी बेकार की बातें ना भेजकर डायग्राम्स और लोकेशंस भेजी गई थी, ताकि हमसे ज्यादा विकसित किसी सिविलाइजेशन के हाथ वो लगे तो लोकेशन के आधार पर हमें ढूंढ कर वो हमसे कांटेक्ट कर सके। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारे काबिल साइंटिस्ट लगातार एलियंस से कांटेक्ट करने की कोशिशों में लगे हुए हैं और उनके साथ साथ हम भी उसी बेसब्री से एलियंस के जवाब का इंतजार कर रहे हैं जिस बेसब्री से हम अपनी गर्लफ्रेंड के रिप्लाई का करते हैं। लेकिन जैसा हम सोच रहे हैं, अगर वाकई में ऐसा हो गया तो क्या? अगर किसी दिन एलियंस ने सच में हमसे कांटेक्ट कर लिया तब क्या होगा? कैसा होगा वो कांटेक्ट? क्या उनकी ओर से सिर्फ एक जवाब आएगा या वो खुद आ धमकेंगे? और अगर वो खुद आ जाते हैं तो क्या हम उनके लिए तैयार हैं? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं या फिर आप हमारी वीडियो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कमेंट्स में हमें लिख के बताइए कि अगर आपको एलियंस को मैसेज भेजने के लिए कहा जाए तो आपका मैसेज क्या होगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे साथ बने रहने का शुक्रिया।